अच्छा डिवीजन लाना है, अच्छे नंबर लाना है, तो वीडियो में जो बात हम कहते हैं समझाते हैं उसको समझो और उसी तरह से आप यूपी बोर्ड में लिखना। नहीं, जितने नंबर सबके मिलते उतने नंबर तुमको भी मिल जाएंगे, फिर डिवीजन आपका रह जाएगा। मेन होता है कि तुम में और टॉपर में अंतर क्या है। आप में और टॉपर में यही अंतर है कि आप सूक्ष्मता से बारीकी से नहीं पढ़ते हैं, है ना। जब हम इनमें से एक एक क्वेश्चन आंसर डालते हैं तो उसको अच्छे से समझिए और उसी तरह से आप अपनी तैयारी करिए, है ना। और वीडियो शुरू करने के पहले आप बेल आइकन घंटी जरूर बजा दिया करें, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को आपको ढूंढना नहीं, जैसे भारतीय संस्कृत पर हम वीडियो बनाया, 3 वीडियो बनाए, तो तीनों वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स के लिंक में पड़ी है, आप उसमें से देख सकते हो। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं ना, हो सकता है सर्च करने से यूट्यूब हमारी वीडियो को ना दे आपको, है ना, क्योंकि हम इतने ज़्यादा पॉपुलर आप लोगों ने हमको किया नहीं। अब आप ही लोग हमको पॉपुलर करोगे तो यूट्यूब हमको आपको देगा, ठीक है। लेकिन बच्चों डिवीजन लाना है तो आप अच्छे से लाइए, अच्छे से पढ़ाई करो। बच्चों कमेंट बॉक्स में आप देखा करो तो दूसरे वीडियो की लिंक पड़ी रहती है, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल देते हैं। आपको उससे रिलेटेड वीडियो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर मान लीजिए सर्च करने पर नहीं आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जा करके जो है देखिए, तो आपको लिंक मिल जाएगी। आज हम जो है भारतीय संस्कृति, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा, तीसरी वीडियो, इसका 3rd पार्ट हम इसमें डाल रहे हैं, जो पेपर में यही ज़्यादा आते हैं, क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो आज हम क्वेश्चन आंसर डालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में जाति, धर्म, जलवायु, आचार विचार में जो इतनी विभिन्नता दिखाई देती है उसका कारण क्या है। तो आपने लेसन में भी पढ़ा होगा। तो इसमें है कि हमारे देश में, उत्तर में लिखिए, हमारे देश में अनेक जाति एवं धर्म के लोग रहते हैं, उनके आचार विचार अलग अलग हैं, साथ ही यहाँ की जलवायु में भी परिवर्तन होता है, इसलिए आचार विचार में भी भिन्नता है। यानी जलवायु अलग अलग है हर जगह की, तो उनके जो है रहन सहन जो है व्यवहार में भी अलगपन है। अगला क्वेश्चन है कि देश की इस विभिन्नता में एकता स्थापित करने वाली वस्तु को हम क्या कहते हैं। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता, आंसर में आएगा भारतीय संस्कृति की विशेषता। यानी देश में इतना अलगावपन है, विभिन्नता है, लेकिन फिर भी एकता किसके कारण होती है। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार सब में एकता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय संस्कृति की विशेषता है अनेकता में एकता। भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है। तो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व अहिंसा है। उत्तर में लिखो अहिंसा। तो भारत की सांस्कृतिक एकता को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने किन 2 उपमाओं का सहारा लिया है। तो उत्तर में लिखो, भारत की सांस्कृतिक एकता को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने अहिंसा और नैतिक चेतना का आश्रय लिया है। अगर आपके अंदर मोरल एजुकेशन नहीं है, नैतिक चेतना नहीं है आपके अंदर, तो आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आप भारतीय संस्कृति के जो है पक्षधर नहीं है। इसलिए हमारे अंदर नैतिक चेतना और अहिंसात्मक भाव होना चाहिए। इसके बाद बच्चों, भारतीय प्रजातंत्र, भारतीय प्रजातंत्र का मूल आधार क्या है। तो भारतीय प्रजातंत्र का मूल आधार स्वतंत्रता है, जिससे वह अपना विकास कर सके। इसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, श्रुति के इस कथन को लेखक भारतीय संस्कृति की किस विशेषता को प्रकट करने के लिए उद्धत किया है। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। इसके बाद बच्चों अगला है, लेखक ने गांधी, रविंद्र और अरविंद का स्मरण किस संदर्भ में किया है। तो लेखक ने गांधी, रविंद्र और अरविंद का स्मरण
इस संदर्भ में किया है कि हर प्रकार की प्रकृतिजन्य और मानवकृत विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई है। सृजनात्मक शक्ति कम नहीं हुई। अध्यापक होते हैं, मास्टर है ना, वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, समाज सुधारक होते हैं, ये सब जो है जो सोशल रिफॉर्मर हैं, ये समाज सुधारक हैं, ये सृजन का काम करते, कवि हैं, लेखक हैं, ये सृजनात्मक कार्य करते, सृजनात्मक सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना, कि हमारा समाज इसके अनुसार चले। अब जैसे मान लिया कोई लेखक है, उसने लिख दिया तो द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, पेन की ताकत तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है। इसलिए ये सब लोग जो है सृजन करते हैं, सृजनात्मक कार्य करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं। इसके बाद बच्चों, वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति का भारतीय संस्कृति पर विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिए इस देश के मनीषियों ने क्या प्रयास किए हैं। तो देश के मनीषियों ने, विद्वानों ने, मनीषियों ने भारतीय संस्कृति और सृजनात्मक शक्ति को अक्षुण्ण रखा, जिससे वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति का भारतीय संस्कृति पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। देखिए, हमारे जो मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का सृजनात्मक कार्य अक्षुण्ण रखा, यानी क्षुण्ण नहीं अक्षुण्ण रखा, जिससे नाशवान ना हो, नष्ट ना हो उस शक्ति को, जिससे हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति का असर हमारी भारतीय सभ्यता पर ना पड़े, है ना, क्योंकि हम लोग पाश्चात्य देशों से भी प्रभावित हैं, तो हमारी सभ्यता पर उसका असर ना पड़े, ये मनीषियों ने कार्य किया है। लेखक क्यों कहता है कि सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। तो सामूहिक चेतना से हमारे नगर और ग्राम, हमारे प्रदेश और संप्रदाय, हमारे विभिन्न वर्ग एवं जातियां आपस में बंधी हुई हैं। इसीलिए सामूहिक चेतना को हमारे देश का प्राण कहा गया है। इस सामूहिक चेतना को कैसे बनाए रखा जा सकता है? सामूहिक चेतना को अहिंसा, त्याग और सेवा द्वारा बनाए रखा जा सकता है। सामूहिक चेतना माने हमारा देश प्रजातंत्र देश है। हमारे देश की जनता जो चाहेगी उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। सामूहिक चेतना माने जिसका मन सबकी ओर जाए, जो समाज के द्वारा प्रमाणित हो, ऐसे कार्यों को सामूहिक चेतना के अंतर्गत हम रखते हैं। इसके बाद बच्चों, लेखक देवनागरी लिपि की वकालत क्यों करता है? तो भारत के प्रत्येक प्रादेशिक भाषा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को चखाने के लिए लेखक देवनागरी लिपि की वकालत करता है। देवनागरी यानी हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, और जब राष्ट्रभाषा है तो हमारी देवनागरी लिपि की वकालत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसलिए करते हैं कि हमारी प्रादेशिक भाषा को देवनागरी लिपि से जोड़ दिया जाए, जिससे हमारे पूरे भारत देश के लोग इस भाषा से जुड़ें, एक दूसरे की भावनाओं को की कद्र करें, समझें। भारत की एक सूत्रता को बनाए रखने में भारतीय कलाओं का क्या महत्व है? तो साहित्य संस्कृति का एक व्यक्त रूप है। उसके दूसरे रूप गान, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला इत्यादि में देखे जा सकते हैं। इन्हीं कलाओं द्वारा भारत एकता के सूत्र में बंधा रह सकता है। वादन, नृत्य, गायन, ये तीन चीजें हैं जो हमारे भारत देश के लोगों को एक सूत्र में, एकता में बांध सकते हैं। इसलिए लेखक यहाँ पर इस पर जो है जोर देता है। प्रस्तुत लेख में जहाँ कहीं लंबे वाक्य आ गए हैं, उनके कथ्य को कई वाक्यों में अभिव्यक्त कीजिए। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणामों से अपने को सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीत से किस प्रकार करें, है ना। अलग वाक्य वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उद्दंड परिणाम होते हैं, हमें उनसे सावधान रहना चाहिए, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। विज्ञान के इन सुपरिणामों से सुरक्षित रहकर
इनका उपयोग हमें अपनी रीत से करना चाहिए। देखिए बच्चों, जो औद्योगिक क्रांति हमारे देश में है, इसमें हमारी सभ्यता पर इन क्रांतियों का असर ना पड़े, इसलिए हम भारतीय सभ्यता को बनाए रखें, इसलिए लेखक ने इस टॉपिक पर ध्यान दिया है। प्रस्तुत लेख में कई शब्द आए हैं जो न तत्सम है और न तद्भव। ऐसे विदेशी शब्दों की सूची तैयार कीजिए। देखिए बच्चों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हवा, आब हवा, ये न तो तत्सम है न तद्भव, ये विदेशी शब्द है। और सिलसिला, सहूलियत, इन शब्दों पर ध्यान देना, ये विदेशी शब्द है। अगर मान लिया आ जाए तत्सम तद्भव में, तो आप लोग इसमें कुछ नहीं करना, ये विदेशी शब्द हैं, जैसे वैसे लिख देना। विभिन्नता, सुंदरता, स्वतंत्रता में प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो सब में ता 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 आया, तो बच्चों ता प्रत्यय हुआ। इसलिए बच्चों अगला टॉपिक हम ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से डालेंगे। इस वीडियो को, है ना, आप लोग कमेंट करिए, लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन घंटी बजा दीजिए, जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। किसी भी टॉपिक को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार आप समझेंगे, तो आपके नंबर हिंदी में अच्छे आएंगे, तो आपका डिवीज़न बनेगा। पास होना अलग बात, लेकिन डिवीज़न लाना अलग बात है। डिवीज़न आप लोग लाइए। धन्यवाद।